हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? कसा काय केम छो मजामा। आज हम स्टार्ट करेंगे एक और हमारा कंसेप्ट जो कि है हमारा इनवर्स फंक्शन। फंक्शन में हमने क्या देखा? वन फंक्शंस, ऑन टू फंक्शंस, रेंज ऑफ द फंक्शन, उसके बाद कंपोजिट फंक्शन, कैसे हम कंपोजिट फाइंड करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है जो कि कंपोजिट वाली एक्सरसाइज में ही दिया है उन लोगों ने, बट हम अलग से करेंगे, दैट इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। अब क्या होता है इनवर्स? ये वर्ड में ही हमें समझ में आता है। इनवर्स मतलब पूरा उल्टा करना है। a टू b के बदले b टू a जाना है, x टू y के बदले y टू x जाना है। मतलब क्या? सपोज यू आर गिवन अ फंक्शन f function which is from 1 2 3 to 4 5 6. This is your function. Let's take the sets are a to b. Now for the function g which is from 1 3 5 7 8 9 10. मैं जो भी सारे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ सारे फंक्शंस के लिए ही एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। देन h इज द फंक्शन विच इज 1 3 5 7 9 11 and 13, ठीक है। दिस थ्री फंक्शंस आर गिवन। अब मैंने क्या करना है कि लेट द सेट्स आर c d and e f, ठीक है। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द रिवर्स ऑफ द फंक्शंस। अब ये रिवर्स ऑफ द फंक्शंस के लिए पहले मैं ये देख लेती हूँ कि सारे दिए हुए फंक्शंस किस तरीके से हैं। सो सी द फंक्शन f इज 1 1 as well as on 2 because every element of domain and codomain are uniquely connected. So this is f is 1 1 and on 2 both. यहाँ पे क्या हुआ? g is only on 2, not 1 1. Then h is only 1 1. हमें फंक्शंस देख के ही समझ में आता है on 2 मतलब रेंज एंड कोडोमेन इक्वल। अगर मैंने ले लिया है कि भी 1 1 मतलब यूनिकली कनेक्टेड क्वेश्चंस एंड आंसर। अब यहाँ पे मैंने ले लेना है इन सबका इनवर्स मतलब उल्टा वाला फंक्शन। a टू b के बदले b टू a, कनेक्ट सेम ही करना है। सो इट इज 4 5 6 2 1 2 3, जो कनेक्शन था वही। सेम वे दिस इज फॉर c टू d के बदले d टू c। सो इट इज 8 9 10 2 1 3 5 7। क्या होगा? 8 with 1 9 with 3 10 with 5 and 7 both। फिर यहाँ पे होगा f टू e, ठीक है। अब यहाँ पे होगा 7 9 11 and 13 और ये हो जाएगा 1 3 5 7 1 9 3 11 5। अब अगर आप देखो तो ये सारे फंक्शंस में ध्यान से देखिएगा, रिवर्स ऑफ f which is from b to a is a function, ठीक है। अब दूसरा देखिए, g में क्या हुआ कि डोमेन अब हो गया 8 9 10, उसमें आ रहा है 10 which is connected with more than one elements. So reverse of g is not a function क्योंकि 10 की वजह से प्रॉब्लम हुआ। सेम वे h का रिवर्स, उसमें 13 इज नॉट कनेक्टेड, सो रिवर्स ऑफ h इज अगेन नॉट अ फंक्शन। मतलब दिक्कत कहाँ हो रही है कि f जो था वो 1 1 on 2 दोनों था, g जो था वो सिर्फ on 2 था, h जो है सिर्फ 1 1 है। तो f डिफाइन हुआ उसका इनवर्स, f का डिफाइन हुआ इनवर्स। तो वो क्यों हुआ? बिकॉज उसका फंक्शन ऑलरेडी 1 1 एंड ऑन 2 बोथ था। यहाँ पे सिर्फ ऑन 2 था, यहाँ पे सिर्फ 1 1 था। मतलब कंडीशन इनवर्स एग्जिस्ट,
only if function is 1 1 and onto. If your given function is 1 1 and onto both, then only we can define the inverse of the given function. ठीक है, अब इनवर्स में होगा क्या, जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने ले लेना है f from a to b, fx equals to, आप ध्यान से देखें तो 1 to 4, 2 to 5, 3 to 6, so fx equals to x plus 3. So let f inverse is called inverse of f. ठीक है, f raised to -1 ऐसा नहीं बोलेंगे, this is called f inverse. So this is inverse of f. इसका मतलब f inverse will be defined from codomain of f to domain of f. यहाँ पे क्या था, domain to codomain था. ये हो जाएगा भाई उल्टा, questions to answers के बदले हो जाएगा answers to question. जैसे कि पहले के जमाने में था कि भाई लड़कियों के घर पे लड़के वाले देखने जाते थे, अब हम सोचे कि लड़के वाले आते हैं लड़की के घर देखने के लिए, तो उस हिसाब से हमें ये पूरा सिनेरियो चेंज करना है. x to y के बदले क्या सोचना है, y to x. ठीक है, तो उस हिसाब से कोडोमेन ऑफ f इज b एंड डोमेन ऑफ f इज a, मतलब इट इज y to x. पहले था x to y. अब होगा क्या कि जो मैंने f इनवर्स लिखा है उसमें आप ध्यान से देखें 4 to 1, 5 to 2, 6 to 3, मतलब उसका आंसर है y minus 3. बट ये डिराइव कैसे करें, ये तो मुझे देख के समझ में आया, बट अगर मुझे डिराइव करना है तो अब यहाँ पे काम आएगा आपका ऑन टू का वो दूसरा प्रूफ जो हमने सीखा था पर हम यूज नहीं करते थे. क्या था हमारा प्रूफ, as fx equals to y. So what was fx? X plus 3 which equals to y. So x equals to y minus 3. और इसमें से उल्टा हम लिखेंगे as fx equals to y. So x equals to f inverse of y. और आंसर आ गया भाई हमारा y minus 3. This is your answer. So ये थी हमारी प्रोसीजर. 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो तो हमें फाइंड करना है. अगर सिर्फ 1 1 हो या सिर्फ ऑन टू हो, सिर्फ 1 1 हो या सिर्फ ऑन टू हो, तो फंक्शन का इनवर्स डिफाइन नहीं होना है. सिर्फ 1 1 या सिर्फ ऑन टू में इनवर्स डिफाइन नहीं होगा, दोनों होना चाहिए, कोई एक नहीं चलेगा. कुछ चीजों के लिए दो लोग जरूरी है भाई, 1 1 भी चाहिए ऑन टू भी चाहिए. अकेला 1 1 अकेला ऑन टू हमारे कुछ काम का नहीं है. ठीक है, हमें दोनों चाहिए. लेट्स स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशंस. इनवर्स वाले इलस्ट्रेशंस देखते हैं. जैसे कि फंक्शन दिया है f from n to y where fn equals to n square, then show that f is invertible and find the inverse of f. अब इसमें y की वैल्यू ऐसे कुछ दे रखी है. देखिए आप बहुत नसीब वाले हैं कि आपको वो लोग ऐसे ही फंक्शन देते हैं जहां पे इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा हो. ठीक है, हमारे टाइम पे, हमारे जमाने में, मतलब इतना भी पुराना जमाना नहीं है भाई, हमारा थोड़ा बहुत 17-18 साल ही पुराना है. ठीक है, इन 2003, बैक इन 2003 व्हेन वी अपीयर इन 12th स्टैंडर्ड, ऐसा कुछ था कि भाई आपको फंक्शन में ऐसा नहीं दिया होता कि भाई सारे में इनवर्स फंक्शन डिफाइन हो. आपको डिफाइन करना होता है अपने आप से, उसकी रेंज कोडोमेन सब मिला के फिर करना है. अब यहाँ पे जैसे ये फंक्शन दिया है इलस्ट्रेशन 24, ठीक है, ऐसा कुछ दिया है f from n to y where y equals to n square, n such that n belongs to n, मतलब सिर्फ n square वाले टर्म दिए हैं भाई आपको. ठीक है, where fn equals to n square ऐसा कुछ दिया है. मतलब अगर मैंने फाइंड करनी है रेंज, पहले मैं रेंज फाइंड कर लेती हूँ. सो रेंज में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16 and that is actually y, मतलब range equals to y which is codomain. So it is onto function
and no repetition, so it is 1 function. ये मुझे समझ में आ गया, ये एक्चुअली यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है, उन लोगों ने दिया ही है, बट हमने ये चेक किया हमारे हिसाब से सिर्फ सेटिस्फाइड होने के लिए कि नहीं भाई फंक्शन में कंडीशन सारे सेटिस्फाइड है, तो उस हिसाब से एफ इनवर्स एग्जिस्ट। कहां से कहां, तो उल्टा n टू y के बदले y टू n। अब fx इक्वल्स टू y, तो fx था x स्क्वायर इक्वल्स टू y, तो x मतलब हो जाएगा f इनवर्स y। तो क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव तो आना नहीं है, नॉर्मली हमें प्लस और माइनस लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्यों? बिकॉज ये जो वैल्यू है पॉजिटिव के लिए डिफाइन है, सो हमें सिर्फ पॉजिटिव लिखना है, सो रूट, सो दैट इज योर रूट y। नाउ दिस इज योर इनवर्स फंक्शन, दैट्स इट। आपको कोई कंडीशन ही नहीं करनी है, ये ब्लू वाली कंडीशन आपको करनी ही नहीं है, आपको दिया ही है कि इनवर्स डिफाइन है और आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। द नेक्स्ट वन, f from n to r, f from n to r, एक्चुअली n to s दिया है, इलस्ट्रेशन 24, अरे 25, पहले दिया है n to r, be a function such that fx equals to 4x square plus 12x plus 15, where f from n to s is invertible, where s equals to range of the function given। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है आपको, तो यहां पे मैं रेंज फाइंड कर दूंगी आपको सिर्फ इजी पढ़ने के लिए, या तो यहाँ पे रेंज फाइंड नहीं करोगे तो भी चलेगा, मैं सिर्फ रेंज इसलिए फाइंड कर रही हूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको समझ में भी आए कि अगर यहाँ पे r दिया होता तो क्या होता। fx इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। क्या करना है व्हेन यू आर गिवन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कभी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो तो क्या करेंगे आप कि क्वाड्रेटिक में से परफेक्ट स्क्वायर निकालिए। सो 4x स्क्वायर इज द 2x होल स्क्वायर, इसको मिडल टर्म लिखूं, सो 2 इंटू 2x इंटू 3 तब जाके होगा 12x। सो 3 का स्क्वायर है भाई 9, तो ये बचा 6। सो उस हिसाब से दिस इज 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस 6, मतलब मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर के हिसाब से एडजस्ट करा। अब 2x प्लस 3 बिलोंग्स टू r होगा बिकॉज x बिलोंग्स टू, अरे 2x प्लस 3 की जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे हमें लेनी है n में, तो वो वैल्यू हो जाएगी n में, तो उसका जो स्क्वायर होगा 2x प्लस 3 का स्क्वायर पॉजिटिव है, तो 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 वो हो जाएगा 6 से बड़ा, लेकिन सारी वैल्यूज नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे रेंज लिखनी है तो क्या आएगी, 1 प्लेस करें आप, यहाँ पे 1 प्लेस करेंगे तो आएगा क्या 5 स्क्वायर 25 प्लस 6 31, 2 प्लेस करें तो क्या आएगा 7 स्क्वायर 4 प्लस 3 7 7 स्क्वायर 49 49 प्लस 6, सो वो आ जाएगा 55। अगर मैंने प्लेस करा है 3, सो 6 प्लस 3 9 9 स्क्वायर इज 81 प्लस 6 87। नाउ दिस इज गिवन एज s, मतलब यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू योर कोडोमेन, सो f इनवर्स एग्जिस्ट। अब ये सारी प्रोसीजर आपको सम में नहीं करनी है, मैंने क्यों दिखाया कि अगर आपको n टू r ही दिया होता तो उस हिसाब से फंक्शन का इनवर्स नहीं मिल पाता बिकॉज रेंज में सारी r की वैल्यूज नहीं है, बट चूंकि आपको सिर्फ s लेना है विच इज रेंज ऑफ द फंक्शन, मतलब अब ये इनवर्स होगा कहां से कहां, उल्टा। क्या है आपका उल्टा, f इनवर्स फ्रॉम s टू n एग्जिस्ट। अब फाइंड कैसे करेंगे, सो fx इक्वल्स टू y, सो x इक्वल्स टू f इनवर्स y,
अब ये आपको काम में आएगा। कोई भी चीज वेस्ट नहीं जानी है बच्चों। आप ऐसा मत सोचिएगा कि भी मैं हर बारी शॉर्ट मेथड बोलती हूँ तो इस बारी क्यों मैंने लंबा सम किया। जस्ट फॉर यू मैंने कोई लंबा सम नहीं किया है, सिर्फ आपको फ्यूचरिस्टिक बना रही हूं मैं कि आपको ये चीज यहाँ पे काम आनी है fx। Now this fx can be replaced by 2x plus 3 the whole square plus 6, which is your y. So 2x plus 3 the whole square is y minus 6. So 2x plus 3 चूंकि हमें पॉजिटिव चाहिए so it is root of y minus 6. So 2x equals to root of y minus 6 minus 3. अगर ये 2 ले लेना है नीचे, so this is your f inverse of y and this is the answer. F inverse of y, तो under root of y minus 6 minus 3 by 2 compulsory, y should be greater than 6 कंपल्सरी, तो ही रूट मिलेगा। और y की जो वैल्यूज हैं वो ग्रेटर देन 6 ही है बिकॉज 31 से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज सेट ऑफ y, ठीक है, तो वो तो हमें पता ही है, तो उस हिसाब से हो गया ये हमारा फॉर्मूला f इनवर्स का। ठीक है, एक एक्स्ट्रा सम मैं आपको करवाती हूं। अगर मैंने दिया है आपको फॉर एग्जाम्पल f फ्रॉम r टू r एंड fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ऐसा कुछ सम दिया है। फाइंड द इनवर्स इफ एग्जिस्ट और डज f इनवर्स एग्जिस्ट, ये आपको चेक करना है। तो ये 1 1 एंड ऑन टू है या नहीं वो आपको चेक करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, fx which is x square minus 4x plus 5, try to convert in the perfect square, so x the whole square minus 2 into x, so 2 का square 4 and plus 1, so this is x minus 2 the whole square plus 5। इससे क्या फायदा होगा कि एक तो आपको रेंज समझ में आएगी। कैसे कि अगर मुझे रेंज चाहिए तो x माइनस 2 मैंने फंक्शन दिया है r का, सो x माइनस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा 0 या पॉजिटिव, और उसमें प्लस 5 करने से रेंज हो जाएगी 5 या उससे बड़ी, मतलब रेंज ऑफ f is equals to 5 to infinite close open and which is not equals to codomain, so it is not on to। तो मेरा सम यही खत्म हो जाना है अगर मैंने रेंज फाइंड करी है। अगर मैं रेंज के बदले 1 1 ऑन टू वाला कुछ सोचती हूं कैज fx इक्वल्स टू, ठीक है, ईदर दिस और fx इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5। क्या होगा अगर मैंने f ऑफ 0 लिखा, सो f ऑफ 0, सो इट इज 2 स्क्वायर 4 प्लस 5, ये हो जाना है 9 एंड f ऑफ 4 लिखा, 4 माइनस 2 2, 2 स्क्वायर 4 प्लस 5 9, सो f ऑफ 0 इक्वल्स टू f ऑफ 4, बट 0 नॉट इक्वल्स टू 4, सो इट इज नॉट 1 1। सो दोनों में से आप कुछ भी करें, नॉट ऑन टू तभी भी इनवर्स नहीं मिलेगा, नॉट 1 1 तभी भी नहीं मिलेगा। सो f इनवर्स doesn't exist as it's neither onto nor 1 1। ठीक है, दोनों में से कुछ भी नहीं था, कोई एक होता तो भी हमें नहीं चाहिए, हमें दोनों एक साथ चाहिए, तो इस हिसाब से डिफाइन होगा हमारा इनवर्स। ठीक है, सो नाउ विल मूव विद द एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में एक और चीज बिफोर द एक्सरसाइज, एक और प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा दूं। लेट f फ्रॉम r टू r where g equals to f inverse, fx equals to 2x plus 3, ऐसा कुछ दिया है मैंने। ठीक है, सो मुझे पता चल गया है पहले कि अगर ये लीनियर है तो उसका इनवर्स डिफाइन होना है क्योंकि वो 1 1 ऑन टू है। लेट्स चेक इट आउट। एज फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r,
So 2x plus 3 belongs to R, मतलब range of the function equals to codomain of the function is R, मतलब ये हो गया onto वाला. Now for every x1 and x2 belongs to domain of f, अगर मैंने ले लेना है f(x1) equals to f(x2), ये equals to वाला प्रूफ हुआ भाई. आप वैल्यूज लेके भी प्रूव कर सकते हैं, जो भी मेथड आपको सही लगे. मैंने अभी इक्वल्स टू वाला ले लिया. सो इस हिसाब से x1 इक्वल्स टू x2, मतलब इट इज 1 1, मतलब f इनवर्स एग्जिस्ट. ठीक है, अब f इनवर्स को मैंने बोला है g, where f इनवर्स इक्वल्स टू g. सो G हो जाएगा उल्टा, R2R का उल्टा R2R ही होगा. अब मुझे अगर फाइंड करना है इसका फॉर्मूला, कैसे फाइंड करेंगे? एज fx इक्वल्स टू y, सो x इक्वल्स टू f इनवर्स y, और वी कैन से g ऑफ y, वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, फाइंड करते हैं. तो fx विच इज 2x प्लस 3 इक्वल्स टू y. So x equals to y minus 3 by 2. This is your formula. ये हो गया आपका g of y, और we can say f inverse y. अब जो प्रॉपर्टी हमें चाहिए, प्रॉपर्टी ऐसी कुछ है, we have to find out f(g). ठीक है, ये है आपका फर्स्ट, ये है आपका सेकेंड. एक और चीज यहाँ पे आप देखो कि ये जो इनवर्स हो रहा था f का इनवर्स, एज f was 1 1 and on 2, तो उसका इनवर्स भी 1 1 and on 2 होगा. आपके पापा की सरनेम शर्मा है तो आप भी शर्मा ही रहोगे. ठीक है, क्योंकि f 1 1 and on 2 है तो उसका इनवर्स जो उसी में से पैदा हुआ है वो भी 1 1 on 2 होगा. पापा शर्मा है तो आप सक्सेना नहीं बनोगे. अगर कुछ दिक्कत हुई है तो वो अलग चीज है, बाकी नॉर्मली अगर पापा शर्मा तो आप भी शर्मा. ठीक है, शर्मा शर्मा के हमने ये सम कर लिया. कैसे कि भी इसमें क्या हुआ, हमें इतना पता है कि जी भी 1 1 and on 2 है बिकॉज f था. अब f(g) के लिए कंडीशन क्या है? रेंज ऑफ g शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f. अब रेंज ऑफ g या रेंज ऑफ f सब r ही होना है. R वाला फंक्शन है तो कंडीशन सेटिस्फाइड ना करे तो भी चलेगा, बट मैंने कर ली है कंडीशन. सो व्हाट इज f(g)? सेम आपको GOF करना है, विच इज फ्रॉम क्वेश्चंस ऑफ G टू आंसर्स ऑफ f, डोमेन ऑफ G टू कोडोमेन ऑफ f, सब R ही होना है. फाइंड करते हैं इसमें x की वैल्यू. सो f(g) ऑफ x इज f ऑफ gx, विच इक्वल्स टू f ऑफ क्या आना है gx, which is x minus 3 by 2. y होता तो y minus 3 by 2, मैंने x लिखा है. तो उस हिसाब से f में 2x plus 3, y होता तो 2y plus 3. So this is 2 into something plus 3, 2 cancel. This is x minus 3 plus 3, ये हो जाएगा x. Domain of f(g) is R. Codomain of f(g) is R. f(g) of x is x, question equals to answer. So range of f(g) भी हो गया R. अत्र तत्र सर्वत्र भैया एक ही चीज है, क्या? R. मतलब f(g) हो गया आइडेंटिटी ऑफ R अगर G उसका इनवर्स है. सेम वे अगर f और G के हिसाब से मैंने GOF करा होता तो वो भी इनवर्स होता. ठीक है, पर उसमें होगा क्या कि उसमें ये कंडीशन डोमेन ऑफ G से कोडोमेन ऑफ F के बदले डोमेन ऑफ F टू कोडोमेन ऑफ G जाएगा. उस हिसाब से आपको फाइंड करना है. क्या हुआ यहाँ पे कि अगर फंक्शन 1 1 and on 2 दोनों है तो ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा. अगर वो सिर्फ 1 1 है इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा. वो सिर्फ on 2 है तो भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा. इफ इट इज 1 1 and on 2 both, then and only then the inverse exists. ठीक है, आगे देखते हैं.
अब जो हम करने वाले हैं दैट इज आवर एक्सरसाइज। मैंने सारी प्रॉपर्टीज आपको बता दी है। 1 1 एंड ऑन टू चेक करना है रेंज के हिसाब से। अगर वो 1 1 एंड ऑन टू दोनों में से कोई एक भी नहीं है तो भी उसका इनवर्स डिफाइन नहीं होगा। And the inverse exists, then FOG and GOF both will be, if G is the inverse, then FOG and GOF both will be identity. ये है हमारी प्रॉपर्टी, ठीक है। Now with exercise 1.3 जिसमें था फोर्थ सम, f फ्रॉम, उन लोगों ने फंक्शन इसी तरीके से दिया है, f फ्रॉम r माइनस 2/3 टू, उन लोगों ने एक्चुअली दिया नहीं है, सिर्फ x की वैल्यू नहीं है ऐसा बोला है। और इस तरीके से अगर मुझे यहाँ पे फाइंड करना है जो fx की वैल्यू दी है विच इक्वल्स टू 4x + 3 अपॉन 6x - 4, अगर मैंने कंपेयर किया तो ये भी हो जाएगा 2/3 नहीं पॉसिबल होगा। क्यों, मैं आपको रफली दिखा देती हूं पहले कि अगर y इक्वल्स टू 2/3 सो y होना है आपका fx विच इज 4x + 3 अपॉन 6x - 4। अब आप देखो यहाँ पे मैंने 2/3 कैसे लिखा है डायरेक्टली, 4x का कोफिशिएंट है, x का यहाँ पे कोफिशिएंट है 6, दोनों का एलसीएम है 12। सो 6 में क्या आएगा 2, 4 में आएगा 3, 6 में 2, 4 में 3, उस हिसाब से मैंने 2/3 लिखा। एक बारी मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सो ये हो जाएगा 12x + 9, 12x - 8, x वाला टर्म कैंसिल, ये हो गया भैया मैथ्स का खून, ठीक है। और ये तो हम होने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए मैथ्स का इंसल्ट नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। मैथ्स है तो सब कुछ है, मतलब ये चीज गलत है भैया और गलत चीजें नहीं चलने वाली, ये हम नहीं चलाएंगे, मतलब 2/3 इज नॉट अलाउड, जो कि मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे मुझे करना है इनवर्स फंक्शन। सो पहले तो आप देखिए कि ये जो 4x + 3 है दैट इज अ लीनियर फंक्शन, 6x - 4 is a linear function. For every x, if x belongs to domain of f, so 4x + 3 upon 6x - 4 linear के हिसाब से will be in r - 2/3. So range of f is r - 2/3 which is your codomain, मतलब ऑन टू फंक्शन हो गया। एक और चीज कि 4x + 3 में नो रिपीटेशन, ठीक है। उसके बाद 6x - 4 में भी नो रिपीटेशन। आपको एग्जाम में इस तरीके से लिखना है, मैं आपको दिखा देती हूं, ऊपर एंड नहीं लिखना है। सो नो रिपीटेशन मतलब 4x + 3 upon 6x - 4 uniquely connected. So it's a 1-1 function, और अगर ये 1-1 फंक्शन है भाई मतलब f is 1-1 and on to both, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। सो इनवर्स कहां से होगा, कोडोमेन टू डोमेन। अब भैया यहाँ पे ये है कि कोडोमेन भी r - 2/3 है और डोमेन भी r - 2/3 है। सो f इनवर्स फ्रॉम r - 2/3 टू r - 2/3 एग्जिस्ट। अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे चाहिए fx = y, तो x होगा f इनवर्स y। क्या है वैल्यू यहाँ पे fx की, सो fx इज 4x + 3 अपॉन 6x - 4, मुझे चाहिए x का आंसर। सो 4x + 3 इक्वल्स टू 6xy - 4y,
y नहीं चाहिए, मुझे x चाहिए, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाइड करा है, अब आपको x वाले टर्म्स एक साइड लेने हैं, सो इट इज 6xy माइनस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाए, अरे 6xy माइनस 4x इक्वल्स टू 4y प्लस 3, मैंने ले लेना है 4x ऑन राइट साइड, 4y ऑन लेफ्ट साइड, सो टेकिंग x कॉमन, so by taking x common it is 6y minus 4 equals to 4y plus 3, so x equals to 4y plus 3 upon 6y minus 4, obviously y cannot be 2 by 3, otherwise the denominator will be 0, जो कि हमें पता है, मतलब x equals to f inverse of y is actually function of y itself, मतलब डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ f इनवर्स, कोडोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ f इनवर्स, f ऑफ x इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ x, मतलब f इक्वल्स टू f इनवर्स, फंक्शन इज इनवर्टेबल as well as it's as equal as the inverse itself, दोनों के दोनों सेम ही फंक्शन है, a to a x to x, उसका उल्टा a to a x to x, ठीक है। the next one which is show that sixth, अब जो फिफ्थ वाला सम है, मैं एक बारी में आपको एक एग्जांपल समझा देती हूँ, बिकॉज फिफ्थ वाला सम बहुत ही इजी है। क्या दिया है, f from 1 2 3 4 to 10 where function f is given as 110, oh ho ho, 210, aha, 310, अरे रे, एंड 410, मतलब हुआ क्या, 10 को तो भाई जलसा ही जलसा है, क्यों, 1 2 3 4 10, 110 210 310 410, दिस इज मैनी टू 1, और अगर फंक्शन मैनी टू 1 है मतलब f इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, या तो वो 1 1 ऑन टू दोनों हो या तो कोई एक भी ना हो तो ये नहीं चलेगा, तो इसका मतलब कि इट इज मैनी 1, भले ही ऑन टू है पर मैनी 1 है इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। इसके बाद आना है क्वेश्चन 6 which is f from -1 to 1 closed interval 2r and fx equals to x upon x plus 2, ठीक है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है, ऐसा कुछ दिया है, फाइंड f इनवर्स फॉर f from -1 to 1 टू रेंज ऑफ f, मतलब आप देख रहे हो कि आपको कहीं पे भी अपने हिसाब से कुछ करना ही नहीं है, उन लोगों ने दे ही रखा है, आपका आधा काम तो वो लोग करके दे रहे हैं, ठीक है। बहुत ही इजीली हो जाएगा कि एज, पहले तो मुझे ये बताना है कि शो f इज 1 1, तो अब है क्या यहाँ पे, x इज द लीनियर फंक्शन, ठीक है, x and x plus 2 are linear function, so x upon x plus 2 will be such that no value is repeated, मतलब x1 not equals to x2 and fx1 not equals to fx2। अब ये मैंने क्यों लिख दिया, बिकॉज इनवर्स भी फाइंड करना है मुझे, मतलब इट इज 1 1 एंड इफ इट इज 1 1 ऑन टू, तो वैसे भी दिया है उन लोगों ने कि एज रेंज ऑफ f इक्वल्स टू, लेट एज रेंज ऑफ f इक्वल्स टू सम सेट s, so f from -1 to 1 to s is now which is codomain, new codomain is now 1 1
एंड ऑन टू बोथ, और अगर ये 1 1 ऑन टू दोनों है मतलब एफ इनवर्स फ्रॉम एस टू -1 to 1 एग्जिस्ट। अब मुझे क्या करना है, इनवर्स तो एग्जिस्ट हो गया, अब उसकी फॉर्मूला क्या आएगी, उसकी फॉर्मूला एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, सो एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स वाई। क्या आएगा एफ एक्स, तो एफ एक्स दिया है भाई एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू वाई। फाइंड करना है मुझे एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाइड करे जो कि मैंने अगले वाले सम में किया था। सो एक्स इक्वल्स टू वाई एक्स प्लस 2y, सो x माइनस वाई एक्स इक्वल्स टू 2y, x इंटू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2y, सो x इक्वल्स टू 2y अपॉन 1 माइनस y। दिस इज द फॉर्मूला 2y अपॉन 1 माइनस y, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट वन विच इज द MCQ। इसके बाद एक 9th सम मैंने स्कीप किया है, इसलिए स्कीप किया है बिकॉज ये वाला सम जो हमने किया पहले, जो क्वाड्रेटिक वाला सम किया, जैसे कि मैं आपको समझा दूं, 9th वाला सम जो कि क्वाड्रेटिक वाले सम जैसा ही है, f इज फ्रॉम r प्लस 2 6 to infinite, sorry -6 to infinite, where fx equals to 9x square plus 6x minus 5। ये वाला सम हमने किया था इलस्ट्रेशन में, सिर्फ क्वेश्चन अलग था, इट वाज 4x square plus 12x plus 50। यहाँ पे है 9x square plus 6x minus 5, तो हमें उस हिसाब से जाना है, उस हिसाब से हम रेंज फाइंड करेंगे। क्या आएगा यहाँ पे, पहले हम जाएंगे रेंज में, सो रेंज इक्वल्स टू पहले तो fx विच इज 9x square plus 6x minus 5, ये है 3x दी होल स्क्वायर, प्लस ये होना है क्या 2 into 3x, तो बाकी बचा 1, तो लास्ट टर्म 1, तो यहाँ पे होना है -6, सो दिस इज लाइक 3x plus 1 दी होल स्क्वायर -6। सो रेंज ऑफ f के लिए होगा क्या, x belongs to r plus, so 3x plus 1 belongs to r plus होना है, तो 3x plus 1 is greater than 0। ठीक है, तो उस हिसाब से 3x plus 1 greater than 0, उसका स्क्वायर भी greater than 0 हो गया है। ठीक है, कोई भी x की वैल्यू नेगेटिव नहीं है तो ये 0 नहीं होना है, तो यहाँ पे 3x plus 1 होल स्क्वायर -6 is greater than -6, so range is -6 to infinite। उन लोगों ने क्वेश्चन में -6 दिया है क्लोज में, बट आंसर आएगा ओपन में बिकॉज इनवर्स करना है। ठीक है, सो दैट इज अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन, ये मिस्टेक थी -6 to infinite नाउ विच इक्वल्स टू कोडोमेन। ठीक है, और कोई भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं है, मतलब कोई भी रिपीटेशन नहीं है। पहले तो ये हो गया ऑन टू फंक्शन, एंड x इज नॉट लेस देन 0, मतलब नो रिपीटेशन फॉर स्क्वेयर्स, मतलब x1 नॉट इक्वल्स टू x2 एंड fx1 नॉट इक्वल्स टू fx2, मतलब f इज 1 1 एज वेल, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, ये भी है, वो भी है, तो क्या होगा f इनवर्स एग्जिस्ट। कहां से कहां, उल्टा, -6 to infinite to r plus is your f इनवर्स। अब मुझे करना है हर बारी की तरह fx equals to y, so x equals to f इनवर्स y। क्या होगा, दिस इज 3x plus 1 होल स्क्वायर -6 इज y। उन लोगों ने एक्चुअली प्रूव दैट पूछा है, तो ये पूरी वैल्यूज दे रखी है। सो 3x plus 1 होल स्क्वायर इज y plus 6, सो 3x plus 1 एज मुझे -6 to infinite के हिसाब से लेना है, सो इट इज y plus 6।
ठीक है, रूट में ही लेना है उस वैल्यू के हिसाब से, एज y इज ग्रेटर देन -6 बिकॉज y इज फ्रॉम कोडोमेन, सो इट इज ग्रेटर देन -6, तो ये पॉजिटिव ही आना है। तो आएगा क्या x का आंसर, सो 3x इक्वल्स टू रूट ऑफ y प्लस 6 -1, so x equals to f inverse y is root of y plus 6 minus 1/3, ये करना था हमें प्रूफ। ये हो गया भाई हमारा आंसर प्रूफ। ठीक है, अब आएगा हमारा नेक्स्ट सम। बहुत सारे सम हमने इसी हिसाब से कर लिए हैं। हम रेंज इसलिए फाइंड करते हैं ताकि आपको fx इक्वल्स टू y में इजी रहे। नेक्स्ट आएगा हमारा सम which is 14 is an MCQ। ठीक है, 14th वाले सम में f from r minus -4/3 to r, ठीक है, where fx equals to 4x upon 3x plus 4, ये जो हमने एक्स्ट्रा में किया था, the inverse of f is the map of, ऐसा पूछा है, f inverse exists where f inverse from range of f2, मतलब ऑलरेडी उन लोगों ने दे ही रखा है कि f इनवर्स एग्जिस्ट हो रखा है। ठीक है, एज ऐसा पूछा है व्हाट इज f इनवर्स ऑफ x, इतना ही पूछा है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इनवर्स है ऑलरेडी फंक्शन f has an inverse, so fx equals to y, so x equals to f inverse y, so 4x upon 3x plus 4 equals to y, 4x equals to 3xy plus 4y, taking 3xy on the left side। आप देख सकते हैं कि सारे सम में हम एक ही मेथड फॉलो कर रहे हैं, सो इट विल बी वेरी इजी। सो 4y अपॉन 4 माइनस 3y, नाउ दिस इज योर आंसर। मैंने f इनवर्स x लिखा है, f इनवर्स x, तो हो जाना है 4x अपॉन 4 माइनस 3x। y लिखा होता तो मैं लिखती 4y अपॉन 4 माइनस 3y, एंड दिस इज योर ऑप्शन बी। ठीक है, मतलब क्या देखा हमने कि इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स कैसे मिलेगा, अगर 1 1 एंड ऑन 2 है तब मिलेगा, तो 1 1 और ऑन 2 के हिसाब से इनवर्स फाइंड करेंगे। कहीं कहीं पे इनवर्स में डायरेक्टली दे रखा है कि आपको रेंज के हिसाब से ही दिया हुआ हो, तो आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है 1 1 ऑन 2, पर रेंज हम सारे क्वाड्रेटिक में रेंज इस तरीके से फाइंड करेंगे ताकि ये वाला जो पोर्शन है, जो होल स्क्वायर वाला है, वो हमें कैलकुलेशन में इजी पड़े। ठीक है, सो नाउ दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द इनवर्स फंक्शन, जो कंपोजिट के बाद वाला कंसेप्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट इनवर्स फंक्शन। आपको ये सही से लिख के प्रैक्टिस करनी है, और आपको कुछ भी समझ में ना आए तो वीडियो रिवाइंड करना है, विल बी देयर फॉर यू ऑलवेज। तो मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए आवजो, टाटा, बाय बाय।